गजाननं भूतगणातिसेवितं कपिध्वजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, आज मैं नाम की महिमा के ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी नाम महिमा में लिखते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गति न परहि पहचाने, सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह बिसेखे। कहते हैं कोई सा ऐसा रूप भी जो आप देखते हो पर उसका आप अगर नाम नहीं जानते हो तो उसके प्रति आपका कोई विशेष प्रेम नहीं होता। वो रूप चाहे भले विशेष हो तो उसके पर बिना, लेकिन आप उसका जब तक नाम नहीं जानते तब तक आप उसको पहचान नहीं पाते हो, चाहे वो आपके हथेली पर ही क्यों ना हो। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि सुमिरई नाम रूप बिनु देखे। भगवान के नाम का अगर सुमिरन किया जाए बिना रूप देखे भी तो आवत हृदय स्नेह विषेखे। एक समय आता है जब वह नाम आपके हृदय में उतर जाता है। अगर आपका उस नाम के प्रति विशेष प्रेम है तो उस नाम का रूप, अगर भगवान का नाम राम नाम लिया जाए तो एक समय के बाद वो आपके हृदय में अपने आप आ जाएगा। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखत न परति बखानी, अवगुण सगुण बिज नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। कहते हैं कि नाम और रूप की गति की जो कहानी है, विशेषता है, उसको अकथनीय है, वो अकथ है, उसको मैं कह नहीं सकता। कह रहे हैं वो समझने में समुझत सुखद, समझने में तो सुखद है परंतु न परत बखानी, उसको उसका आप वर्णन बखान नहीं कर सकते कि उस नाम की विशेषता क्या है। तो नाम की महिमा इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत है। कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण के बीच में नाम क्या है? एक सुंदर साक्षी है कि नाम साखी दे रहा है अगुण और सगुण के बीच में, कि उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान जो कराता है वो चतुर दुभाषिया है। जो दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला जो वो नाम जो है वो क्या है? वो चतुर दुभाषिया है, जो अगुण और सगुण के बीच का ज्ञान कराता है। उनका क्या सही मायने में अर्थ है, वो नाम करा सकता है। इसलिए भैया राम नाम मन दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह सूजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर। कहते हैं कि जी है देहरी द्वार। अगर आप अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर, जो आपका द्वार है, जो मुख है, उस द्वार की जो देहली है, वो देहली क्या है? जीभ है। उस जीभ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? राम नाम रूपी मणि का दीपक रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? आपके भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी। तो राम नाम मणि दीप धरि, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से उजियार। ये मुख आपका द्वार है और जो आपकी जी है, जो गले में रहती है, वो क्या है? वो आपकी देहली है। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? राम नाम रूपी मणि रखना पड़ेगा, मणि का दीपक। उससे क्या होगा कि बाहर भी उजाला बना रहेगा और भीतर। इसलिए भैया तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि नाम जी है जप जागहि जोगी, और बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, और ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपाय, कथय नाम नाम न रूपा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई और चारा नहीं है, राम नाम जपो। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच जो दृश्य जगत है, उसको क्या करते हैं? जो जोगी लोग होते हैं, जोगी कौन है? जो अपने आप को परमात्मा से जोड़े, वही जोगी है। तो नाम जी है जप जागहि जोगी, नाम को अपने जीभ पर रख कर जोगी लोग क्या करते हैं? जागते हैं।
इस जगत में आकर जागते हैं। हम लोग तो सोए हुए हैं। जो नाम का जप नहीं करता वो सोया हुआ, उसको सोया समझो। वो केवल यहाँ पर आता है, इस संसार में जीता है, पढ़ता है, लिखता है, शादी ब्याह करता है, बच्चे होते हैं, उसके बाद अंत में बच्चों की सेवा करते, शादी ब्याह करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये समझो वो सपना देख रहा है, वो जगह नहीं है। वो समझो कि यहाँ पे आके भी सोया हुआ है। लेकिन जोगी लोग क्या करते हैं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको कहते हैं जोगी की नाम जी है जप जागहि जोगी। नाम को अपने जीह पे रख कर, जो हमारा देहली है उस पर नाम को रखते हैं और वो यहाँ पे आके सचेत रहते हैं। अबिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, और नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में, इस दृश्य जगत में, इस प्रपंच में जो ब्रह्मा ने इसे बनाया है, उससे विरत रहते हुए, विरति बिरंच प्रपंच वियोगी, विरत रहते हुए, बिरंच माने ब्रह्मा जी का जो बनाया हुआ है प्रपंच है, उससे मुक्त रहते हुए वो जोगी लोग यहाँ पे जागते हैं। जागते कैसे हैं? राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का जप करते करते वो जागते रहते हैं। और यही असली मायने में जागना है, क्योंकि एक दिन आदमी मर जाता है, मर के कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। तो इसलिए भैया जागो, यहाँ पे आए हो तो जागो। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। वो क्या करते हैं? उनको ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, उस अनुपम अनिवर्चनीय और अनामय ब्रह्म रूप का, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अपने अंदर अंदर ही भगवान का दर्शन करते हैं। तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथय नाम ही नाम न रूपा। उस नाम तथा रूप से रहित, उस अनुपम अनिवर्चनीय और अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का जप करो तो रूप खुद अपने आप एक टाइम के बाद आपके हृदय में उतर जाएगा। इसलिए अंदर अंदर वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए भाइयों, आपको भी जगने की ज़रूरत है। जागो। और जागना कब होगा? जब राम नाम का सुमिरन होगा। तो जाना चाहें गूढ़ गति जो जेऊ, और नाम जी है जब पिता जान ही तेऊ, और साधक नाम जप ही लय लाए, हुई सिद्धि अनिमादिक पाए। वो क्या कहते हैं कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य, एक साधक और होते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, और वो जान भी लेते हैं। कैसे जानते हैं? नाम जी है जप जान ही तेऊ। नाम को जीभ पे रख कर, जो जी है उसके ऊपर नाम को रख कर, वो जो गूढ़ रहस्य है, परमात्मा के गूढ़ रहस्य है, जो ऐसे इच्छुक हैं जो परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके गूढ़ रहस्यों को वो भी नाम को जीभ पे रख कर जान जाते हैं। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जान ही तेऊ, और साधक नाम जप ही लय लाए, हुई सिद्ध अनिमादिक पाए। और एक जो साधक दूसरे लोग होते हैं, जो सिद्धियों को जिनको प्राप्त करने की इच्छा है, वो नाम को जीभ पे जग कर जब जपते हैं तो एक समय बाद वो सिद्ध हो जाते हैं, और उनको आठों सिद्धियाँ, अणमादिक आठों सिद्धियाँ जो हैं वो स्वतः उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर आप जो है सिद्धियों को पाना चाहते हैं, तब भी आपको राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। इसलिए भैया, अगर सिद्ध भी चाहिए तो राम नाम का सुमिरन करो। बिना राम नाम के सुमिरन के आपको सिद्ध भी नहीं मिलेगी। और सिद्ध भी 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिन्हें अगर साधक राम नाम का सुमिरन करें तो उससे वो उन सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। फिर कहते हैं कि जो जपहि नाम जन आरत भारी, जो संकट में है, जो किसी संकट से घबराए हुए हैं, जो किसी आरत में हैं, किसी कुसंकट में पड़े हुए हैं, मिटे ही कुसंकट हों सुखारी, उनका संकट राम नाम के जब से खत्म हो जाता है वो सुखी हो जाते हैं। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा। यहाँ पे राम के जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन के? सुकृति चार्यु अनघ उतारा। वो पहले
भक्त वो हैं जो अर्थार्थी हैं, अर्थात धन आदि की जो इच्छा से भगवान का भजन करते हैं, वो एक भगत तो वो हुए। दूसरे जो आर्त, किसी संकट में किसी संकट का निवारण चाहते हैं, उसके लिए जो भगवान का भजन करते हैं, दूसरे भगत वो हैं। और तीसरे जो जिज्ञासु हैं, जो भगवान की जानने की इच्छा रखते हैं, जो मैंने पहले बताया, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और चौथे भगत हैं जो ज्ञानी हैं, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही जो प्रेम से भजने वाले जो लोग हैं, जो भगवान को प्रेम बस भजते हैं, बिना किसी इच्छा के, उनका कुछ इच्छा नहीं होती, बस वो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, इसके जो भक्त हैं, भजते हैं भगवान को, चौथे भगत तो वो हुए। तो कहते हैं कि राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। और चारों ही पुण्य, उनको तुलसीदास जी ने कहा है कि वे राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा हैं और पाप रहित और उदार हैं। अचहूँ चतुर कहूँ नाम धारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। अचहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ही चतुर भक्तों का केवल नाम ही आधार है। और उसमें से जो भगवान को प्रिय कौन है, इनमें से जो ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, इसमें जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, वो प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। और चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, और कलि विशेष नहीं आन पाऊ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चहु जुग चहु श्रुत, चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों युगों में नाम का प्रभाव है और रहेगा। परंतु कल विशेष नहीं आन उपाय, परंतु कलयुग में विशेष रूप से, कलयुग में तो नाम छोड़कर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। इसलिए भैया कुछ उपाय नहीं है, राम का नाम जपते रहो। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, जो चौथे भगत हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में कह रहे हैं कि सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हई तिन्हों किए मन मीन। जो फर्क सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और केवल राम भक्ति के रस में लीन है, जो केवल राम भक्त से प्रेम करना चाहते हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। ऐसे जो प्रेमी लोग हैं और नाम को अमृत बनाकर निरंतर उसका आस्वादन करते रहते हैं, जो क्षण भर में, ऐसे जो लोग अलग नहीं रहना चाहते, तो वो भी निरंतर राम रूपी सुधा में उस अमृत का रसास्वादन करते रहते हैं दिन रात। तो इसलिए भैया जो जिस इच्छा से राम नाम का सुमिरन करता है, वो सारी इच्छा केवल प्रभु का राम नाम ही पूरा कर देता है। तो कहते हैं अगुण सगुण द्वे ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाधे अनादि अनूपा, अमोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण सगुण द्वे ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सगुण जो हैं, ये ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इनका इनके बारे में भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि और अनुपम हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मेरे मत में नाम जो है दोनों से बड़ा है। और किए जेहि जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल से, नाम ने, केवल भगवान का नाम ही अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है, इन दोनों अगुण सगुण दोनों को। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, काहू प्रतीत प्रीत रुच मन की, एक दारुगत देखूँ एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, इसे इस दास की दृष्टा या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास के हिसाब से, जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो मेरे मन में रुचि है, प्रेम है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एक दारुगत देखहु एकु, अपावक समझुग ब्रह्म विवेकु। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है, उस
अप्रगट अग्नि के समान है, जो अभी पैदा नहीं हुई। एक दारुगत देखो एको, पावक समझुग ब्रह्म विवेको। जो लकड़ी के अंदर है तो, लेकिन अभी पैदा नहीं हुई है। लेकिन सगुण क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, उस प्रगट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है। एक दारुगत देखो एको, पावक समझुग ब्रह्म विवेको। इसलिए कह रहे हैं कि अगुण और सगुण में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, एक दिखता है दूसरा दिखलाई नहीं देता। लेकिन प्रेम से अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वही भगवान का निर्गुण रूप अगुण रूप अंदर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। अव्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कहते हैं निर्गुण और ब्रह्म, निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं, दोनों को आप समझ नहीं सकते आसानी से। उभय अगम जुग सुगम नाम थे, लेकिन नाम जब से दोनों को आप आसानी से जान सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम थे। इसीलिए कहता हूँ, इसी कारण मैंने कहा है कि राम का जो नाम है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा है। इसलिए भैया व्यापक व्यापक एक ब्रह्म है विनाशी, जबकि ब्रह्म एक ही है जो कि व्यापक है, विनाशी है, सत्य है, चेतन और आनंद की खान है। व्यापक एक ब्रह्म है विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सत्य चेतन और आनंद की खान है, लेकिन तब भी जो नाम है वो नाम अगुण और सगुण दोनों से बड़ा हुआ है, दोनों से बड़ा है। इसलिए भैया नाम जप करो, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगुण सगुण में मत पड़ो, नाम जब करोगे तो वही भगवान का निर्गुण रूप आपके हृदय में उतर जाएगा। यस प्रभु हृदय यशते भिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन से, सोई प्रगटत जिम मोल रतन ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि यस प्रभु हृदय अछत विकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में भी रहते हुए क्यों सारे लोग दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि वो भगवान का नाम नहीं जपते। कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से, कह रहे हैं नाम का अगर निरूपण किया जाए जतन से, प्रभु राम के प्रभाव को जानकर, उस नाम की महिमा को समझकर अगर उसका निरूपण किया जाए तो सोई प्रगट जिम मोल रतन से, जैसे वो नाम वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे रतन आपके हाथ में हो, लेकिन वो आपको समझ ना आए कि रतन है तो उसका मूल्य क्या है, कुछ नहीं है। एक पत्थर आपके हाथ में मिल जाए, उस पत्थर का आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रतन है, तो क्या होगा, आपके लिए वो पत्थर है, आप उसको फेंक देंगे। लेकिन जिस दिन उस पत्थर का को आप ये समझ जाएंगे नहीं नहीं ये पत्थर नहीं है, ये रतन है, तो उस रत्न को जानने के बाद आपको उसका मूल्य भी पता चल जाएगा। इसलिए भैया वो राम का नाम आपके अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है कि उसका निरूपण हम लोग सही से करें और उसको जानें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसा नाम का राम का नाम जब अपने अंदर ही है तब भी लोग क्यों दुखी हैं। तो इसलिए भैया नाम का निरूपण सही ढंग से करो। निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार, कहाऊँ नाम बड़े राम ते, निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार से कहता हूँ कि नाम जो सगुण रूप आप उसको समझ सकते हैं वो राम से भी बड़ा है। राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा भी राम का नाम है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भगत हित नर तनु धारी, और सही संकट किए साधु सुखारी, और नाम स प्रेम जपति अनियाशा, भगत हूँ ही मुद मंगल बासा। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। राम भगत हित नर तन धारी, और सही संकट किए साधु सुखारी, संकट को सहकर उन्होंने साधु लोगों को सुख पहुँचाया, साधुओं को सुखी किया। लेकिन भैया नाम स प्रेम जपते अनायासा, लेकिन अगर आप नाम को प्रेम सहित अनायास ही उसका अगर उसके जप में आप लगे रहेंगे तो क्या होगा,
भगत हुई मुद मंगल वासा। जो भगत है, जो भगवान का नाम को का जप करेगा, उसके अंदर में मुद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, साहस में ही आनंद और कल्याण का घर हो जाएगा वो। कैसे हो जाएगा? उस नाम को जपते हुए। इसलिए भैया नाम जपो, नाम की महिमा बहुत है। आगे तुलसीदास जी बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, या नाम कोट खल कुमत सुधारी। और इस सहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। और सहित दोष दुख दास दुराशा, दलय नाम जिम रव निसनासा। अभंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। कहते हैं कि राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी। राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री को तारा, लेकिन राम राम का नाम जो है क्या किया उसने? नाम कोटि खल कुमति सुधारी। परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी को बना दिया, बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। और आगे ऋष हित राम सुकेत सुता की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उसको समाप्त किया। ऋषि हित राम सुकेत सुता की। सुकेत एक यक्ष की कन्या ताड़का को मारा राम ने, और उसकी सेना को मार दिया, और सुबाह को मार दिया, उसका पुत्र जो सुबाहु था उसको मारा। लेकिन नाम ने सहित सेन सुत कीन विवाह की, उसको सहित समाप्त किया। परंतु राम ने अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह जो है नाम नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात्र को नाश कर देता है, वैसे सहित दोष दुख दास दुराशा, दलय नाम जिम जिम रवि निशिनाशा। लेकिन नाम जो है वो अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है नाम, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात नष्ट हो जाती है। अभंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने क्या किया कि भंजो राम आप भव चापू। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को ही तो तोड़ा, और क्या किया? परंतु नाम ने क्या किया? भव भय भंजन नाम प्रतापू। परंतु नाम का जो प्रताप है वो क्या है? संसार के सारे भव भय भंजन, सारे संसार के भयों का नाश करने वाला है। इसलिए भैया राम से बड़ा राम का नाम, राम का नाम इसलिए भैया जपो। तुलसीदास जी आज आगे कहते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो, और आखे शरण जान सबको। और नाम गरीब अनेक निवाजे, अलोक वेद वर बिरद विराजे। कहते हैं राम ने क्या किया? राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा। लेकिन यह सब कोई जानता है, लेकिन नाम ने किया क्या किया? नाम गरीब अनेक निवाजे। राम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की, उनके नाम ने, परंतु नाम ने जो है अनेकों गरीबों पर कृपा की। इसलिए भैया लोक वेद वर बिरद विराजे। नाम का सुंदर बिरद लोक और वेद में सब जगह से प्रकाशित है। इसलिए भैया नाम की महिमा से आप नाम की महिमा को समझें। तो इसीलिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखा रामू। हनुमान जी को ही देखिए, हनुमान जी ने ही भगवान का पावन नाम सुमिर सुमिर कर भगवान को अपने बस में कर रखा। जो चाहते थे वही करते थे, उनको आठों सिद्धियां प्राप्त थी। इसलिए भैया सबसे अच्छा ये हमारे विचार में तो राम का जो नाम है, आदमी को बिना कुछ सोचे समझे पूरे विश्वास के साथ जतन करके दिन रात जपना चाहिए। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि तुलसी जाके बदन ते धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि जिनके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाता है, जो धोखे से भी राम का नाम कहते हैं, उसके पग की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बने, मैं ये कामना करता हूँ। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा यहाँ तक कही है कि तुलसी जाके बदन ते धोख्यो निकसत राम। धोखे से ही राम निकले जिसके बदन से, ताके पग की पग तरी, उसके पैर की जूती मेरे तन को चाम, मेरे चमड़े से बने। तुलसीदास जी तो भगवान नाम के इतने बड़े प्रेमी थे। तुलसी भगत सुपच बलो, भजय रैन दिन राम,
ऊंचो कुल के ही काम को, जहाँ न हरि को नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगत चांडाल भी अच्छा है, तुलसी भगत चुप चुप भलो। अगर भगत करे तो चांडाल भी अच्छा है। और भजय रैन दिन राम, जो रात दिन राम का नाम ले। और ऊंचो कुल कुल के ही काम को, वो ऊंचा कुल किस काम का, जहाँ न हरि को नाम, जहाँ भगवान का नाम ही नहीं है। अति ऊंचे भूधरन पर, भुजगन के यश स्थान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बहुत स्थान ऊंचा होता है, जो कुल बहुत ऊंचा हो जाए, अक्सर देखा जाता है कि ऊंचे स्थान पर भुजगन रहते हैं, सांप लोग रहते हैं, लेकिन तुलसी यति नीचे सुखत, ऊख अन्य रूपान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो नीचा स्थान ही सही लगता है, जहाँ पे धान और अन्न तो पैदा हो, जहाँ भगवान के नाम की रूपी खेती होती है। मुझे ऐसे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस्दिन प्रति श्वासा। और तुलसी ते समान नहीं कोई, हम नीचे देखा सब कोई। तुलसीदास जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि अति अनन्य जो हरि को दासा, जो श्री हरि के अनन्य सेवक हैं, उनके दास हैं, उनके भक्त हैं। रटे नाम निस दिन प्रति श्वासा, और रात दिन प्रत्येक श्वास में राम का भजन कर रहे हैं। तुलसी ते समान नहीं कोई, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है। हमनी के देखा सब कोई, मैंने तो सबको बहुत अच्छी तरह से देख लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया केवल राम नाम कहो, बिना राम नाम के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दिन रात राम नाम का भजन करो। चहु जुग चहु श्रुति नामो प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि आज ही की बात नहीं है कि कल काल में ही नाम का प्रभाव था। चारों युगों में और चारों श्रुतियों में नाम का प्रभाव का वर्णन बहुत अच्छी ढंग से किया गया है। और कलिकाल में तो नाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए भाइयों, राम के नाम को जपो। इसी के साथ मैं ये नाम का जो महिमा का प्रसंग है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आशा है कि मैं थोड़ा बहुत इसको मैं कहने में सफल रहा हूँगा। जय श्री राम।